साथियों नमस्कार। हर बार की तरह मैं एक नया टॉपिक के साथ आता हूं और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक इतना कॉमन वर्ड हो गया है आजकल के परिवेश में कि आपने इसको बहुत ही आसानी से सुना होगा। अपने मोहल्ले में या कहीं समाज में कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पट्टा गले में एक कॉलर का यूज करते हैं। कॉलर का यूज करते हैं। सामान्यतः डॉक्टर इसमें कॉलर की सलाह देते हैं और कॉलर से जो जहां पर नर्व का कंप्रेशन हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा से, वो ठीक हो जाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अर्थ जो होता है इसके नाम में ही छिपा हुआ है। जैसे सर्वाइकल मतलब होता है गर्दन, स्पॉन्डिलाइटिस मतलब स्पॉन्डी का मतलब होता है, स्पॉन्डिल का मतलब होता है वर्टिब्रा, और आइटिस किसी भी चीज में अगर आइटिस लग जाता है तो उसका मतलब होता है वहां पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। तो जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं। टोटल मिलाकर 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक। तो ये टोटल मिलाकर 33 वर्टिब्रा होते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करेंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों को। और इसमें वर्टिब्रा और डिस्क दोनों ही जब डिजेनरेट हो जाती हैं तो ये समस्या हो जाती है। यह गठिया के कारण भी होता है। इसका दर्द जो है कंधे और हाथ तक भी फैल सकता है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके क्या कारण होते हैं। ये बीमारी होती है तो इसके कारण क्या होते हैं। एक तो ये है कि एज यदि आपकी बढ़ती जाती है तो नेचुरल जो डिजेनरेशन है वो वर्टिब्रा और डिस्क का होता जाता है। दूसरा कारण है लाइफ स्टाइल। यदि आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप लेट के टीवी देखते हैं या लेट के पढ़ते हैं या आप 2 पिलो यूज करते हैं या अपने सर को गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से सोते हैं, तो ये बीमारी आमतौर पर हो जाती है। जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप का काम करते हैं उनको भी ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है और इसको कंप्यूटर सिंड्रोम का नाम भी दिया जाता है। कई लोग इसको कंप्यूटर सिंड्रोम कहते हैं। लैपटॉप का यूज ज़्यादा करते हैं तो उनकी गर्दन कंटिन्यू से झुकी रहती है और ये बीमारी उन लोगों को हो जाती है। दूसरा है डाइट। यदि डाइट बैलेंस नहीं है तो कैल्शियम की कमी होती जाती है वर्टिब्रा में और डिस्क डैमेज होती जाती है। इसके जो लक्षण है मैं आपको एक एक करके बताता हूं, आप इनको ध्यान से सुनें। लक्षण में सबसे पहला लक्षण है पेन होना। जब भी स्पॉन्डिल में या वर्टिब्रा में स्वेलिंग आती है या वहां पर कुछ भी डैमेज होता है, डिजेनरेशन होता है, वहां पर गठिया हो जाता है, तो सबसे पहले वहां पर पेन होता है। गर्दन घुमाने पर चक्कर आते हैं या नहीं आते तो अकेला पेन भी हो सकता है। शोल्डर में पेन हो सकता है। ये पेन शोल्डर से हैंड में रेडिएट हो सकता है और फिंगर में भी नंबनेस आ सकती है। मैं इसके लिए आपको जो बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है वो मैं आपको 5 मेडिसिन बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फॉस। एसिड फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जो मैंने कई रिपोर्टरीज में देखा है कि ये सिंगल मेडिसिन के रूप में दी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लक्षण को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद दवा देते हैं तो उस हिसाब से आपको रिपोर्टराइज करना चाहिए और फिर दवा को निकालना चाहिए। लेकिन एसिड फॉस इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें मूवमेंट से रिलीफ होता है। यदि गर्दन घुमाने से पेशेंट को रिलीफ होता है या चलने फिरने से, एक्सरसाइज करने से पेशेंट को रिलीफ होता है तो रेस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया उन मरीजों में काम करती है जिनमें पेशेंट को मूवमेंट से परेशानी होती है और इसमें थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी होती है। तो ये ब्राइनिया उन पेशेंट को बहुत अच्छा काम करती है। 4th नंबर की मेडिसिन है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम चूंकि नर्व यदि डैमेज होती है या नर्व
कंप्रेस होती है उस समय हाइपेरिकम 30 या 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। 5वीं मेडिसिन आपको बताई लैकनेंथिस। लैकनेंथिस एक ऐसी मेडिसिन है जब गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्रा का गठिया होता है तो उसमें ये दवा बहुत अच्छा रिलीफ करती है। हमारे वीडियो आपको ठीक लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।